विकास के एक सूर्य का नहीं हो रहा। मन असहनीय वेदना से भरा है। विकास का एक सूरज आज सवेरे अस्त हो गया। मुंडे जी नहीं रहे, भरोसा नहीं होता। वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, वो कुशल प्रशासक थे, वो सही अर्थों में जनता के नेता थे। महाराष्ट्र की राजनीति की उनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के नाते महाराष्ट्र के विकास को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी थी और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी भारत को उनसे बहुत आशाएं थी। उनके निधन से मैं स्तब्ध हूं, दुखी हूं। देश ने एक कुशल प्रशासक खो दिया। उनका निधन केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, सारे देश की क्षति है। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, मित्रजनों को, शुभचिंतकों को, हम सबको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। बहुत दुख की बात है और महाराष्ट्र के सबसे एक बड़े नेता में से जो एक है वो आज हमारे बीच में नहीं है। भावपूर्वक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। और मेरे लिए वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस टू महाराष्ट्र एंड दिस कंट्री, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक लीडर थे, लोकप्रिय नेता थे और मुझे लगता है कि आज जितना मेरे लिए शॉकिंग है उतना ही सभी लोगों के लिए शॉकिंग है। मेरी जो सोच है आज या मेरी जो फीलिंग्स है वो उनके परिवार के साथ है, क्योंकि इट्स बिग लॉस। नाही, कसं आहे की मी ह्याच बिल्डिंगमध्ये राहतो। येता जाताना त्यांच्याबरोबर भेट व्हायची। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यह हादसा किस तरीके से हुआ है। देखिए आप, गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी जा रही थी और बिंदु मार्ग पर यह एक जंक्शन है, रेड लाइट जंक्शन है, जहां पर 90 अंश पर आकर के एक इंडिका गाड़ी गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को टक्कर मारती है। टक्कर ये बाईं तरफ से लगती है कुछ इस तरीके से। गोपीनाथ मुंडे बाईं तरफ ही पीछे की सीट पर बैठे होते हैं। अपने बाईं तरफ से सीधे 90 अंश पर बड़ी रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। गोपीनाथ मुंडे घबरा जाते हैं, अपने पीछे की सीट पर नीचे गिर पड़ते हैं। अपने असिस्टेंट से ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। उसके बाद उन्हें यह लगता है, उन्हें सफोकेशन सी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत सी होती है और वो ये कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। उसके बाद फिर उन्हें रश किया जाता है, उन्हें ट्रॉमा सेंटर लेकर के जाया जाता है। और बिंदु मार्ग पर जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह में 6:20 की बात है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। दुखद समाचार है, बीजेपी ने एक अच्छा नेता खोया है। बात है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। दुखद समाचार है, बीजेपी ने एक अच्छा नेता खोया है और ईश्वर से कामना हम करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और शोकगुल परिवार को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। It is very unfortunate and we all are shocked to hear this news. BJP has lost a good leader. We pray to the Almighty to give peace to the departed soul and to give courage to the family to face this movements of grief and sorrow.
अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह ही 7:20 पर गोपीनाथ मुंडे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया। जिस कार में सवार थे गोपीनाथ मुंडे, उस कार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस कार ने टक्कर मारी है उस कार की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, महाराष्ट्र से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, पूरे भारत से, न सिर्फ बीजेपी बल्कि साथ ही साथ एनसीपी की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है, दिखाते हैं आपको। मैं गोपीनाथ मुंडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि श्री रामविलास पासवान देश ने एक ऐसा मास लीडर, एक ऐसा लोकप्रिय जननेता, लोगों के दुख सुख में हर समय साथ खड़े रहने वाला एक ऐसा गोपीनाथ मुंडे जी के रूप में एक ऐसा नेता खोया है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। मुंडे जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, लेकिन अभी भी मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वो हम में नहीं है। मुंडे जी अभी नहीं रहे, बहुत क्षति पहुंची है, बहुत दुखद है। वो मेरा अभिन्न मित्र रहे। प्रमोद जी, गोपीनाथ जी और हम पिछले 25 सालों से साथ साथ में काम किए। मैं बहुत ही आहत महसूस करता हूं। एक आज सवेरे में ये लंबे अरसे से रिश्ते थे उनसे। वो महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर थे और दिल्ली में भी पार्लियामेंट में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो भी अद्भुत हो गया था और देश को, महाराष्ट्र की उनने बहुत सेवा की। देश की सेवा करने का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको, अवसर उनको मिला था। देश उनसे काफी आशाएं रखता था, इसलिए उनके निधन को मैं महाराष्ट्र की क्षति मानता हूं और देश की भी क्षति मानता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं और ये आघात को सहने की ताकत मिले उन्हें, और अपनी पार्टी की तरफ से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे को भावहीनी श्रद्धांजलि देता हूं। एक आज सवेरे में ये दुखद समाचार सुनने को मिला। हमारा उनका पिछले 20 साल से अधिक का संबंध रहा और कभी हमने नहीं सोचा कि हम लोग एक दूसरे पार्टी में हैं कि ये समाचार सुनकर के स्तब्ध हों, और मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राव साहब हमारे साथ मौजूद है, केंद्रीय राज्य मंत्री है। राव साहब, गोपीनाथ मुंडे जी में क्या ऐसी खास बात थी कि पहले वो 2009 तक विधायक रहे 1980 से, फिर उसके बाद उनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाने के बाद उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, विपक्ष में उपनेता बनाया गया, फिर अब केंद्रीय मंत्री बनाया गया। ऐसा है, गोपीनाथ मुंडे ये ग्रास रूट तक जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी आज है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो अपोजिशन पार्टी के लीडर रहे, डिप्टी सीएम रहे और उन्होंने पार्टी बहुत बढ़ाई महाराष्ट्र में, इसलिए उनको अभी केंद्र में उपनेता के रूप में जिम्मेदारी लोकसभा की दी गई थी। उसके बाद अभी चुनाव जीते और वो ग्रामीण विकास मंत्री भी बन गए थे। कार्यकर्ताओं को एक करके उनको काम को लगाना, ये उनकी बहुत खासियत थी। मैं बचपने से उनके साथ हूं, हम दोनों एक ही रीजन से आते हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। आप जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया है, कोई खास बात जो राजनीतिक प्रबंधन की जो आपको याद आती हो? मैं बहुत सारी बातें बोलने के लिए मेरे पास है, लेकिन राजकारण में उन्होंने जो उनका जो हथकंडा था, किसी के पास अगर वो गए तो उसके बारे में, उनके बारे में कोई
गलत नहीं बोलता था। राजकारण करने की उनकी अपनी एक स्टाइल थी और वही कारण वो जीतते थे और भाजपा को भी जिताते थे। रात भर आप मुंडे जी के साथ? हाँ सर, आज गोपीनाथ मुंडे यांचं देहांत झालं त्याच्या. मराठीत पाहिजे की हिंदीत? ज्येष्ठ नेते गोपीनाथराव मुंडे यांच्या निधनाची बातमी सकाळी जेव्हा समजली तेव्हा विश्वास बसणं कठीण झालं. सारखं वाटत होतं की हा एक अपघात आहे आणि अपघातातून मुंडे उभे राहतील, कारण अशा प्रकारचे अनेक अपघात मुंडेंनी बसवले आहेत. अनेक अपघातातून मुंडे उभे राहिले आहेत. महाराष्ट्राचे ते जेव्हा उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री होते तेव्हा त्यांचं विमान जेव्हा आकाशात उडत होतं तेव्हा हवेत त्या विमानाला अपघात झाला होता. विमानाची काच फुटली होती आणि त्यातून सुद्धा जेव्हा मुंडे बचावले तेव्हा आम्ही म्हटलं की मुंडे तुम्ही अजरामर आहात आणि तुम्हाला कोणीही मारू शकत नाही. आणि बीजेपी मुख्यालय 11 अशोका रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर दोपहर में 12:30 बजे लेकर के आया जाएगा. दोपहर में 1 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे. 11 अशोका रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. बीजेपी के तमाम आला नेताओं का यहां पर आना भी जारी है. कई नेता यहां पर आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खास जानकारी जो याद सी आती है, जो जहन में आती है कि बीजेपी के 2 बड़े नेता और रिश्तेदार गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन, इन दोनों की ही मौत 3 तारीख को हुई है. ये एक बड़ा अजीब सा दुर्भाग्य कहें, संयोग कहें, एक्सीडेंट कहें, 3 तारीख को ही दोनों की मौत हुई है. महाराष्ट्र और देश की राजनीति के 2 कद्दावर नेता प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे. प्रमोद महाजन की मौत 3 मई 2006 को हुई और मुंडे की मौत 3 जून 2014 को हुई है, जबकि दोनों का जन्म एक ही साल में 1949 में हुआ है. यानी 3 की ये जो तारीख है या 3 का ये जो अंक है, दोनों के लिए बहुत ही अशुभ साबित हुआ है. 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की मौत हुई है और गोपीनाथ मुंडे की मौत 3 जून 2014 को हुई है. इस बीच बीजेपी मुख्यालय की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. 12:30 बजे तक श्रद्धांजलि देने के लिए गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर यहां लेकर के आया जाएगा. और ऐसा ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि और भी मुख्तलिफ पार्टियों के नेता यहां पर आएंगे और उसके बाद फिर 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं. इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा बीजेपी मुख्यालय से लाइव मौजूद हैं. माफ कीजिएगा, एम्स से लाइव यतेंद्र शर्मा मौजूद हैं. यतेंद्र शर्मा, 11:30 पौने 12 बजे के आसपास का वक्त था जब मुंबई से गोपीनाथ मुंडे की फैमिली से चले हुए लोग पहुंचने वाले थे. क्या ये लोग पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं? राशिद, अभी फैमिली के लोग पहुंचने वाले हैं. वो सीधे ट्रॉमा सेंटर आएंगे और यहां पर जो उनका पार्थिव शरीर गोपीनाथ मुंडे का रखा हुआ है, करीब 12 बजे उनको जब फैमिली आ जाएगी उसके बाद यहां से ले जाएंगे. हालांकि पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारियां अंदर चल रही हैं. आर्मी का एक ट्रक जिसमें उनकी डेड बॉडी पूरे राजकीय सम्मान के साथ रखकर ले जाई जाएगी, वो अंदर आ चुका है. आर्मी की एक जो सलामी गारद जिसे बोलते हैं वो अंदर पहुंच चुकी है और जब फैमिली आ जाएगी तब उसके बाद उनको ले जाएंगे. और खबर ये भी है कि करीब 12:30 और 1 बजे के बीच में तमाम बड़े लोग, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, वो सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहां पर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जाएगी. संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी और संघ नेता राम माधव, तमाम बड़े जो आरएसएस के इनके अलावा नेता हैं, वो श्रद्धांजलि वहां पर देने पहुंचेंगे और तमाम बड़े नेता उस वक्त मौजूद रहेंगे. जी चलिए यतेंद्र शर्मा, दोबारा आपके पास लौट करके मैं आता हूं. वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं. मैं गोपीनाथ मुंडे ईश्वर